ट्रंप का ईरान की तवानाई तंसीबात पर हमले 10 रोज के लिए मुलतवी करने का ऐलान। कहा, ईरान की तवानाई तंसीबात पर हमले 6 अप्रैल तक मुलतवी रहेंगे। अमरीकी सदर ने दावा किया कि ये इक़दाम ईरानी हुकूमत की दरखास्त पर कर रहे हैं। ईरान के साथ मुज़ाकरात मुस्बत अंदाज में जारी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के बरअक्स बातचीत जारी है। अगर ईरानी कह रहे हैं कि मुज़ाकरात नहीं कर रहे तो ये दुरुस्त नहीं। ईरान ने जंगबंदी के लिए अमरीकी तजावीज़ यकतरफा और गैर मुनसिफाना करार दे दी। रॉयटर्स का दावा, ईरानी ओहदेदार ने कहा, अमरीकी तजावीज़ मौजूदा सूरत हाल में नाकाबिल कबूल हैं। अमरीकी मंसूबा ईरान से दिफाई सलाहियत छीनने की कोशिश है। पाबंदियों के खात्मे का कोई रोड मैप नहीं दिया गया। अमरीका हकीकत पसंदी का मुजाहिरा करे तो पेशरफ्त मुमकिन है। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ की पाकिस्तान के सालिस के किरदार की तस्दीक। कहा, पाकिस्तान के जरिए 15 निकाती एक्शन लिस्ट ईरान तक पहुंचाई। पाकिस्तान ईरान और अमरीका के दरमियान बतौर सालिस अहम किरदार अदा कर रहा है। तजावीज़ अमन मुआहिदे के लिए बुनियादी फ्रेमवर्क है। ईरान के पास कोई बेहतर मुतबादिल मौजूद नहीं। आखिरी बार पैगाम पहुंचा दिया कि गलत फहमी से दूर रहें। कभी इम्कान है कि ईरान से मुआहिदा हो जाएगा। ईरानी मुज़ाकरातकार संजीदा हो जाएं इससे पहले कि देर हो जाए। अमरीकी सदर की ईरान को वार्निंग। दावा किया कि ईरानी हुक्काम मुआहिदे की भीख मांग रहे हैं। ईरानी मुज़ाकरातकारों का अमरीकी तजावीज़ पर गौर का कहना गलत है। संजीदा न हुए तो वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। मुआहिदा न किया तो मुसलसल हमलों का सामना करना होगा। ईरान के पास मौका है कि अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम तर्क कर दे। ट्रंप ने ईरानी मुज़ाकरातकारों को होशियार और बेहतरीन भी करार दिया। अमरीका का ईरान के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई पर गौर। अमरीकी मीडिया का दावा, वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है कि ट्रंप इंतजामिया मशरिक़ वुस्ता में मजीद 10,000 फौजियों की तैनाती और वसी बमबारी पर गौर किया जा रहा है। अमरीका जमीनी कार्रवाई से अफजूदा यूरेनियम के ज़खायर हासिल करना चाहता है। ईरान के अहम जज़ायर पर कब्जा और खाम तेल की तरसील के रास्ते बंद करने पर भी गौर। मुज़ाकरात में नाकामी पर सदर ट्रंप फैसला करेंगे। ईरान के जदीद मिसाइलों और ड्रोन से अमरीकी और इसराइली तंसीबात पर हमले। पासदाराने इनकलाब के मुताबिक इसराइली शहर में तेल के ज़खायर, डिपो और फौजी मरकज को निशाना बनाया गया। खित्ते में मौजूदा अमरीकी फौजी मालूमाती तबादला मरकज पर भी हमला। अल फित्रा और अल-उदीदी में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया। ऑपरेशन में तवील और दरमियानी फासले तक मार करने वाले हथियार और ड्रोन इस्तेमाल किए गए। GSP प्लस पाकिस्तानी बरामदात की लाइफलाइन है, किसी प्रोपेगेंडे का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। FPCCI हुक्काम की कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, IMF के प्रोग्राम से बाहर निकलने का वाहिद रास्ता भी बरामदात है। GSP प्लस स्टेटस पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। पाकिस्तान की 24% बरामदात यूरोपीय ममालिक को होती हैं। अगर GSP प्लस खत्म होता तो हमें 10% का ड्यूटी फ्री का फायदा नहीं मिल पाएगा। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों से तबाही। चमन, कला अब्दुल्ला, तोबा चकजई समेत मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी रैले। चमन में दर्जनों मकानात मुनहदिम हो गए। सड़कें सैलाबी रैले की नजर। कई अजला के दरमियान जमीनी राब्ता मुनक़ता। फसलें और बाग तबाह हो गए। गाड़ियां भी सैलाबी रैलों में बह गई। मुत्तहिदा अरब अमारात की कई रियासतों में तूफानी बारिशें। दुबई और शारजा समेत कई शहरों में तूफानी बारिश और यालाबारी। कई इलाकों में पानी खड़ा हो गया। गाड़ियां सैलाबी पानी में तैरती रहीं। UAE में एक और तूफानी अलर्ट जारी। समुंदर में तुग़यानी का खदशा। शदीद बारिशों और यालाबारी से सड़कों और नशेबी इलाकों में पानी जमा होने का खतरा। गिलगित, स्कर्दू, हुंजा, पतन और बालाकोट समेत गिलगित बल्तिस्तान में जल्जले के झटके। शिद्दत 5.3, गहराई 12 किलोमीटर रिकॉर्ड। हुंजा की वादी गोजाल में मुतादिद मकानात गिर गए। राब्ता सड़क भी जल्जले के बाइस मुतासिर। पहाड़ों पर लैंडस्लाइडिंग का सिलसिला जारी। तवील तनाज़े के बायस इसराइली फोर्सेस की हिम्मत जवाब दे रही है। इसराइली चीफ ऑफ स्टाफ ने काबीना को खबरदार कर दिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक चीफ ऑफ स्टाफ की रिकॉर्डिंग लीक हो गई। कहा, इन ड्रामाई हालात में जीरो रिजर्व फोर्सेस मुकाबला करने के काबिल नहीं रहेंगी। वो वक्त दूर नहीं जब इसराइली फौज मामूल के सिक्योरिटी मिशंस के लिए भी मौजू नहीं रहेगी। इसराइल के अंदर से ईरान जंग के खिलाफ आवाजें उठने लगी। इसराइली मेयर लाइव टीवी पर जज्बाती हो गए।
हुकूमत से जंग रोकने की अपील करते हुए रो पड़े। कहा हिजबुल्लाह जीत गई और इसराइली रियासत नाकाम हो गई, हर चीज तबाह हो गई, मगर कोई भी मुल्क इसराइल का साथ देने के लिए तैयार नहीं। वजीर आजम नेतन्याहू की पॉलिसियां नुकसानदेह साबित हो रही हैं। इसराइली वजारत सेहत के मुताबिक ईरान के हमलों में अब तक तकरीबन 5,500 अफराद जख्मी हो चुके। ईरान के जौहरी तंसीबात पर हमले से बड़े इलाके में ताबकारी असरात हो सकते हैं। आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी की वार्निंग। IAEA का बूशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हालिया हमलों का इजहार तशवीश। राफेल ग्रोसी ने कहा, न्यूक्लियर पावर प्लांट को पहुंचने वाले नुकसान एक बड़े ताबकार हादसे का सबब बन सकते हैं। ट्रंप का पाक भारत जंग का फिर तस्करा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की फिर तारीफ की। कहा, पाकिस्तान और भारत 2 एटमी ताकतें आमने सामने आ गई थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, ट्रंप ने जंग रुकवाकर लाखों लोगों की जानें बचाईं। पाकिस्तानी वजीर आजम बहुत बेहतरीन इंसान है। अफगान तालिबान का पाकिस्तान में चौकी तबाह करने से मुतालिक दावा बेनकाब। वजारत इत्तलात ने कहा, अफगान तालिबान हुकूमत का मकसद अवाम को गुमराह करना है। पाकिस्तानी सरजमीन या फौजी तंसीबात का कोई नुकसान नहीं हुआ। नाम नेहाद तालिबान हुकूमत के ऐसे तमाम दावे बिल्कुल गलत हैं। भारतीय मीडिया सनसनीखेजी और शोर शराबे के जरिए गुमराहकुन दावों और नफरत अंगेज बयानिए को फरोग देने में पेश। अमरीकी तंजीम जेनोसाइड वॉच ने भारतीय मीडिया को आलमी सतह पर बेनकाब कर दिया। कहा, भारतीय मीडिया बीजेपी के जेर असर गैर जानिबदारी का लिबादा उतार चुका। बीजेपी की मुसलमान दुश्मनी पर मबनी इस्लाहात मीडिया पर बार बार दोहराई जाती हैं। मुसलमानों के खिलाफ जराइम की रिपोर्टिंग पर सहाफियों को मुकदमात, हिरासत और तहकीकात का सामना करना पड़ता है। दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स का PSL 11 का फातिहाना आगाज। हैदराबाद किंग्स को 69 रन से हरा दिया। लाहौर ने पहले खेलते हुए 199 रन बनाए। हैदराबाद की टीम हदफ के ताक़ुब में 130 रन बना सकी। HBL PSL के मैचेस देखिए 10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। फखर जमान की शानदार निस्फ सेंचुरी। 39 गेंदों पर 53 रन बनाए, 10 चौके इनिंग्स में शामिल। लाहौर कलंदर्स के बॉलर्स की नपी तुली बॉलिंग हैदराबाद किंग्समैन के बैटर्स को खुलकर खेलने न दिया। उबैद शाह, सिकंदर रजा और हारिस रऊफ की 2-2 विकेटें। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट क्रूड की कीमत $160 फी बैरल तक पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $93 फी बैरल रिकॉर्ड। कुदरती गैस की कीमतों में भी इजाफा। कराची से इस्लामाबाद और लाहौर का हवाई जहाज का सफर 40,000 में पड़ेगा। जेट फ्यूल महंगा होने के बाद एयरलाइंस ने किराए बढ़ा दिए। जराये के मुताबिक डोमेस्टिक स्टेशन के चांस की सीट का एकतरफा किराया 50,000 रुपए से बढ़ गया। मशरक़े वुस्ता, टोरंटो, पेरिस, मैनचेस्टर का टिकट 3 से 7 लाख रुपए का हो गया। जेट फ्यूल महंगा होने पर वियतनाम में परवाजों में बड़ी कटौती। वियतनाम हुकूमत का 1 अप्रैल से फ्लाइट्स कम करने का ऐलान। वियतनाम एयरलाइंस की अंदरूनी मुल्क 7 रूट्स मुअत्तल करने का फैसला। ईंधन महंगा होने के बायस परवाजों में मजीद 20% कमी मुतवक्के। ईरान का अमरीकी F-18 लड़ाका तैयारा तबाह करने का दावा। सेंटकॉम का इनकार। BBC ने तैयारे पर हमले की 3 वीडियोस की तस्दीक कर दी। कहा, चाबहार के नजदीक तैयारे को गिराने की कोशिश की गई। वाज़ेह नहीं कि प्रोजेक्टाइल तैयारे से टकराया या इससे पहले ही फट गया। अमरीकी बहरी बेड़े USS अब्राहम लिंकन पर हादसा। नेवी एहलकार जख्मी। अमरीकी हुकाम ने कहा, हादसे का किसी हमले या लड़ाई से ताल्लुक नहीं। तहकीकात जारी हैं। जख्मी एहलकार तिब्बी इमदाद के लिए जहाज से अस्पताल मुंतकिल। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ मुहिम में बगैर अमले के ड्रोन स्पीड बोट्स गश्त के लिए तैनात कर दी। पेंटागन ने तस्दीक कर दी। पेंटागन के मुताबिक बगैर अमले के ड्रोन स्पीड बोट्स ईरान के खिलाफ जारी मुहिम के दौरान निगरानी और गश्त के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। ईरानी हमलों के बायस खित्ते में अमरीकी अड्डे नाकाबिले रिहाइश बन गए। फौजी होटल्स में मुंतकिल होने पर मजबूर। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जमीनी फौज का बड़ा हिस्सा अमली तौर पर रिमोट अंदाज में जंग लड़ रहा है। सिर्फ लड़ाका तैयारों के पायलट्स और तैयारों की देखभाल करने वाला अमला फौजी अड्डों पर मौजूद है।
मलेशिया के जहाजों को आबनाए हुर्मुज से गुजरने की इजाजत मिल गई। जहाजों को आबनाए हुर्मुज से गुजरने की इजाजत पर मलेशिया के वजीर आजम का ईरान से इजहार तशक्कुर। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने मलेशियन बहरी जहाजों को खुसूसी इजाजत दी। ईरानी वजीर खारजा का UN सेक्रेटरी जनरल से टेलीफोनिक राब्ता। अब्बास इराक्ची ने कहा, दुश्मन और उसके इत्तेहादियों के जहाजों को रोकना ईरान का कानूनी हक है। आबनाए हुर्मुज से गुजरने के लिए दुश्मन के बहरी जहाजों को इजाजत नहीं दी जाएगी। वर्ल्ड बैंक का जंग से मुतासरा ममालिक को माली मुआवनत फराहम करने का ऐलान। कहा, मशरिक़ वुस्ता की जंग से मुतासरा मईशतों को फौरी सपोर्ट फराहम की जाएगी। मुतासरा ममालिक में रोजगार और मुआशी बहाली के लिए इक़दामात भी किए जाएंगे। पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख ने कहा, पाकिस्तानी अवाम आज भी दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे हैं। अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी की कीमत हमने अपने खून से अदा की है। अमरीकी कांग्रेस में चेयरमैन टॉम स्वाजी और अमरीका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। टॉम स्वाजी का कहना था कि दुनिया को दहशतगर्दी से महफूज बनाने के हवाले से पाकिस्तान अकेला बोझ उठा रहा है, जिसका इदराक किया जाना चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की हिदायत पर हुकूमत का कल अर्थ आवर मनाने का ऐलान। हफ्ते की रात 8:30 से 9:30 बजे तक गैर जरूरी बत्तियां बंद रखी जाएंगी। वजीर आला मरियम नवाज की पंजाब में अर्थ आवर मनाने की अपील। कहा, अवाम तवानाई की बचत की मुहिम में बढ़ चढ़ कर शामिल हों। भरपूर तिब्बी सहूलियात की फराहमी में मुआविन होगा। लॉस एंजलिस में खौफनाक फजाई हादसा होने से बाल बच गया। मुसाफिर तैयारे के रास्ते में ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर आ गया। हेलीकॉप्टर तैयारे से सिर्फ 500 फीट के फासले से गुजरा। हुकाम ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मजीद बारिशों की पेशगोई। NDMA का अलर्ट जारी। खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी मुतवक्के। लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा। शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। ओमान में तूफानी बारिशों के बाइस तबाही। सैलाबी रैले, सड़कों पर खड़ी गाड़ियां बहा ले गए। लोगों को नशेबी इलाकों से दूर रहने की हिदायत। शाम में भी बारिशों के बाइस सैलाब, कई इलाके डूब गए। तुर्की फीफा वर्ल्ड कप में शिरकत से एक फतह की दूरी पर। क्वालिफाइंग मरहले में तुर्की ने प्ले ऑफ सेमीफाइनल में रोमानिया को 1-0 से हरा दिया। फाइनल जीतने पर तुर्की की टीम फीफा वर्ल्ड कप में जगह पक्की कर लेगी। शाहीन आफरीदी के 2 गेंदों पर 2 छक्के। मोहम्मद अली को इनिंग्स की आखिरी 2 गेंदों पर छक्के मारे। जमान ने एक और संगे मील उबूर कर लिया। PSL में 3000 रन्स बनाने वाले दूसरे बैटर बन गए। 3792 रन्स के साथ बाबर आजम पहले नंबर पर। पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज। वजीर आला मरियम नवाज की कज़ाफी स्टेडियम आमद। टीमों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वसीम अकरम PSL 11 की ट्रॉफी ग्राउंड में लाए। मैच से पहले पाकिस्तान का कौमी तराना भी बजाया गया। पाकिस्तान सुपर लीग में आज एक मैच खेला जाएगा। कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स का कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में जोड़ पड़ेगा। PSL के पहले मैच में गेंद का रंग सफेद से गुलाबी हो गया। हैदराबाद किंग्समैन के मैरून पीच से टकराकर गेंद का रंग तब्दील हुआ। एम्पायर्स ने गेंद तब्दील कर दी। हैदराबाद ने सोशल मीडिया पर लाहौर कलंदर्स को मुबारकबाद देते हुए लिखा, पहले पिंक बॉल मैच में जीत मुबारक हो। मौसम बहार का शानदार इस्तकबाल। मैक्सिको के बागों में तितलियों का हाउसफुल शो। हिजरत करके आने वाली तितलियों की तादाद दुगनी हो गई।